बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक साहब ने रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बाप की शिकायत की कि या रसूलल्लाह, मेरा बाप मुझसे पूछता नहीं और मेरा सारा माल खर्च कर देता है। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके वालिद को बुलाओ। जब इनके वालिद को पता चला कि मेरे बेटे ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत की है तो दिल में बहुत रंजीदा हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी के लिए चले। चूँकि अरब की गुट्ठी में शायरी थी तो रास्ते में कुछ अशार ज़हन में हवा के झोंके की तरह आए और चले गए। इधर बारगाह रिसालत मआब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचने से पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनका केस बाद में सुनिएगा, पहले वो अशार सुने जो वो सोचते हुए आ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, जब वो हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका मसला बाद में सुना जाएगा, पहले वो आप अशार सुनाइए जो आप सोचते हुए आए हैं। वो मुखलस सहाबी थे, ये सुनकर रोने लगे कि जो अशार अभी मेरी ज़बान से अदा नहीं हुए, मेरे कानों ने नहीं सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने वो भी सुन लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो क्या अशार थे, हमें सुनाएं। तो दोस्तों, उन साहबी ने जो अशार पढ़ना शुरू किए उनका मैं आपको तर्जमा बताता हूँ। ऐ मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ था हमारी कमबख्ती के दिन तभी से शुरू हो गए थे। तू रोता था, हम सो नहीं सकते थे। तू नहीं खाता था, हम खा नहीं सकते थे। तू बीमार हो जाता था तो तुझे लेके कभी किसी तबीब के पास भागते, कभी किसी के पास, कि कहीं तू मर ना जाए। हालांकि मौत अलग चीज़ है और बीमारी अलग चीज़ है। फिर तुझे गर्मी से बचाने के लिए मैं दिन रात काम करता रहा ताकि मेरे बेटे को ठंडी छाँव मिल जाए। ठंड से बचाने के लिए मैंने पत्थर तोड़े, तगारियाँ उठाईं कि मेरे बच्चे को गरमाई मिल जाए। जो कमाया तेरे लिए, जो बचाया तेरे लिए, तेरी जवानी के ख्वाब देखने के लिए मैंने दिन रात इतनी मेहनत की कि मेरी हड्डियाँ भी सोख्ता हो गईं। फिर मुझ पर ख़ज़ां ने डेरे डाल दिए, तुझ पर बहार आ गई। मैं झुक गया तो सीधा हो गया। अब मुझे उम्मीद हुई कि अब तू हरा भरा हो गया है, चलो अब ज़िंदगी की आखिरी सांसें तुम्हारी छाँव में बैठकर गुजारूंगा। मगर ये क्या, जवानी आते ही तेरे तेवर बदल गए, तेरी आंखें माथे पर चढ़ गईं। तू ऐसे बात करता है कि मेरा सीना फाड़ कर रख देता है। तू ऐसे बात करता है कि कोई नौकर से भी ऐसे नहीं बोलता। फिर मैंने अपनी 30 साल मेहनत को जुटला दिया कि मैं तेरा बाप नहीं, नौकर हूँ। नौकर को भी कोई एक वक्त की रोटी दे ही देता है। बहुत अफसोस होता है दोस्तों, जब बच्चे अपने वालिदैन को बुढ़ापे में तने तनहा छोड़ देते हैं। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया।